जय जिनेंद्र, मेरा नाम मुक्ता जैन है। मैं फ़रीदाबाद हरियाणा से आई हूँ। मुझे 12 सालों से माइग्रेन था। 5 सालों से घुटना दर्द, कमर दर्द, बीपी और एड़ी दर्द, पिंडली दर्द, जोड़ों का दर्द आदि अनेक बीमारियां थी। हम पहले भी यहाँ पर योगग्राम में आए हैं, वहाँ से हमें बहुत आराम मिला था। तो उसके बाद हम टीवी पर आस्था चैनल पे योग करते रहे, देख के उसको फॉलो करते रहे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी फिर से। तो हम लोग को बहुत आराम मिला। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के ट्रीटमेंट की मैडमें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। डॉक्टर्स सब जितने भी यहाँ पर वर्कर हैं सब बहुत अच्छे से सब ट्रीट करते हैं। वे हमें हर चीज़ जो पूछो वे बताते हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हर चीज़। और यहाँ आने जाने के लिए भी रिक्शा व्यवस्था है, तो वे हम लोग का सहयोग करते हैं। जहाँ देखते हैं हम लोग खड़े हैं तो वे तुरंत आकर रुकते हैं कि कहाँ जाना है, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बिठा लेते हैं। मैं संतोष कुमार जैन, उम्र 69 वर्ष। मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। अभी यहाँ 5 दिन हुए हैं। मेरे को लगभग 10 वर्ष से एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जो यहाँ आकर के अभी ठीक हुई है। मैं काफ़ी समय से पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ। आज से करीब 8 साल पहले मैं योगग्राम में जा कर के इलाज कराया था और उसके बाद उस समय मेरा वेट बढ़ गया था, तो 5 किलो वज़न कम हुआ था। बीच में कुछ वो हो जाने से, चर्या बदल जाने से कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ। अभी मैं फिर से यहाँ आया तो यहाँ आकर के मेरी एलर्जी भी 80% ठीक हो गई तथा मेरे को यहाँ बहुत सुख सुविधा, बहुत साधन मिले। सारे लोगों का कोऑपरेटिव नेचर है, सारे कर्मचारी बहुत सहयोग कर रहे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और इकोनॉमिक है। आर्थिक दृष्टि से हमें बोझ भी नहीं लगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें आज कोलोन थेरेपी से किया गया। वो मशीन भी लगता है भारत में अद्वितीय है और उससे बहुत अच्छा लगा। बाकी जितनी भी मसाज थेरेपी है वो सब भी बहुत अच्छी लग रही हैं। वसदी भी बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ मैंने फिजियो भी कराया और सारी देख करके एक कास्य थेरेपी है उसका भी मैंने उपयोग किया। सभी थेरेपी मेरे को अच्छी लग रही हैं। मेरा नाम रवि है और मैं शीतसर से रहने वाला हूँ और ज़िला चूरू। और ये मेरे नाना जी है, इनको ये लंग्स फेलियर है, ये हार्ट में और साथ में हार्ट के पेशेंट भी 2 छल्ले डले हुए हैं। तो हमें पहली बार इनका वो इलाज किया ना, तो फिर हमें 2 अगस्त 2024 को पता चला कि ये लंग्स फेलियर हैं। तो हमने वहाँ पे बायोप्सी में पता चला हमें, आप जयपुर में CKS हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बोला ये 2nd स्टेज है, तो उन्होंने बोला उनको कीमा लगेगा वगैरह। तो हमने कीमा चढ़ाने से मना कर दिया। तो हमें किसी ने राय दी कि आप वहाँ जाओ पतंजलि उत्तराखंड रामदेव बाबा के पास। तो हम वहाँ आए। इनको ये परेशानी है 8 महीने से। हम पहले भी आए थे यहाँ पे 8 महीने पहले और फिर अभी आए हैं। और ये अभी उस समय से पहले अभी ये ठीक हैं, 90% अभी ठीक हैं ये। अभी हम दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है इनका। थेरेपियाँ वगैरह, योगा, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है यहाँ पे और ये 90% अभी ठीक है। जो भी भाई को ये तकलीफ़ है वो यहाँ पे आएँ और इलाज करवाएं अपना। यहाँ पे 100% इलाज सही होता है। मैं माधुरी मधुकर मिसाल, मैं महाराष्ट्र बीड से आई हूँ और मुझे सोराइसिस था और अर्थराइटिस था और मेरे पेट में, गर्भ में भी पिशवी में भी गांठें थी। तो मुझे बहुत अर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो एक दिन मैं ऐसा टीवी लगा के देखा तो बाबा जी का वो लाइव चल रहा था, तो उसमें देखा, बता रहे थे, कोई ऐसा अपना अनुभव बता रहे थे। तो मैंने वो देखा और देख देख के मैंने वो प्राणायाम थोड़ा शुरू किया। तो मुझे 8 दिन में थोड़ा सा फर्क होने लगा। तो बाद में फिर मैंने 2-2 घंटे प्राणायाम शुरू किया।
तो मेरे जो बोट वगैरह होते ना, मुझे बाउल भी उठाने को नहीं आता था। तो फिर उंगली मुझे कुछ पकड़ने को नहीं आता था, भाई ऐसी लेट गई तो मुझे उठाने को 2-2 लोग लगते थे। तो फिर मैं 8 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं 2-2 घंटे प्राणायाम करने लगी और पत्ते भी बहुत शुरू किए मैंने। 3 महीने तक मैंने सिर्फ मूंग दाल का पानी पिया, उसमें ना ऑयल डाला, ना नमक डाला, ना कुछ भी नहीं डाला। तो ऐसा करके मैंने 1 महीने में मुझे 50% अच्छा हो गई मैं। और फिर मेरा सोराइसिस भी बहुत बढ़ गया था। आर्थराइटिस कम हो गया तो सोराइसिस बढ़ता था, और सोराइसिस कम हो गया तो आर्थराइटिस बढ़ता, ऐसा चक्र शुरू हो गया था मेरा। तो फिर प्राणायाम मैं इतना करने लगी कि 2-2, 3-3 घंटे मैं सुबह प्राणायाम करती थी, शाम को भी प्राणायाम करती थी। तो फिर इससे मुझे बहुत तकलीफ हुआ, अच्छा हो गया इससे प्राणायाम से। और फिर बाद में मुझे गर्भ में गांठी डॉक्टर ने बताया, तो एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया कि 3 या 4 दिन में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पिशवी निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है बोली, मैं बाहर आ गई, घबरा गई मैं। फिर इनको बोला कि ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बताया है। तो फिर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, तो वो बोले पिशवी तो मत निकालो, लेकिन कुछ दवाई ले लो। फिर मैंने उनकी दवाइयाँ भी ले ली, लेकिन मैंने प्राणायाम शुरू करे ज़्यादा किए। तो 1 महीने में मेरे पूरे वो कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, वो भी मेरा अच्छा हो गया। ऐसे मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। और यहाँ आने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 10 साल से इच्छा थी इधर आने की, तो बाबा जी के आशीर्वाद भी मिल गए। और इधर आने के बाद तो मेरा वो जो स्किन का था वो भी कम हो रहा है, और वेट भी मेरा कम हो रहा है, और ये जोड़ों में दर्द थे वो भी पूरे कम हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे मेरे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। मैं मधुकर मिसाल महाराष्ट्र बीड़ से हूँ। मुझे 35 साल से कोल्ड की और सेंट या धूल की एलर्जी थी, और उसके बाद वो एलर्जी कम करने के लिए मैं एलोपैथी दवा ले रहा था। तो एलर्जी दवा से कम तो होती थी, मगर 2-4 दिन कम होती थी, फिर बाद में और बढ़ती थी। बाद में मुझे कुछ डॉक्टर बोले, एलोपैथी के डॉक्टर बोले आपको दमा हो रहा है, अस्थमा हो रहा है। तो मैं बहुत घबरा गया, और बाद में मैं आस्था चैनल पे अपना ये जो बाबा जी का सुबह का सेशन होता है वो अटेंड किया। बहुत मैं घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करता था, ड्यूटी पे था, फिर भी मैं वो देखता था और करता था। तो आयुर्वेदिक दवा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल में आयुर्वेदिक दवा ही लिया। फिर कुछ बीच में एलोपैथी लिया, मगर थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ हुआ तो लेता था। फिर भी मैं प्राणायाम करता था, और इससे से मुझे अभी मेरी दोनों नाकपुड़ियाँ बंद होती थी और मुंह से सांस लेना पड़ता था। अभी मुझे बहुत नॉर्मल हो गया मैं, और मेरा वज़न भी 7 किलो कम हो गया। मैं ध्रुव अग्रवाल बुलंदशहर से। मुझे शुगर थी, शुगर में बहुत फ़ायदा हुआ मधुग्रेट और मधुनाशनी खाने से, और बाबा के आश्रम आया था 7 दिन के लिए। यहाँ पर मेरी शुगर घट के 210 पे आ गई थी। पहले 484 और 500 तक रहती थी। और मेरे पैर में एलर्जी थी बहुत समय पहले से, वो उसका आज तक कभी कोई इलाज नहीं था। उसका यहाँ पर कायाकल्प लेप लगने से 50% से ज़्यादा आराम पड़ गया 2-3 दिन में ही। कॉन्स्टिपेशन था वो ठीक हो गया, दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया, और भी काफ़ी जो समस्याएं थी सब अपने आप यहाँ पर आते ही ठीक हो जाती हैं। और ये मेरी धर्मपत्नी है, ये अपनी बात खुद रखेंगी। मेरा नाम उन्नति अग्रवाल है, बुलंदशहर से। मेरे को 2 साल पहले शुगर हुई थी। फिर मैंने बाबा जी को देखा, वीडियो उनकी फॉलो करी, फिर यहाँ आ गई तो मेरी शुगर की सारी गोलियाँ बंद हो गई। और मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे मेरा विटामिन डी कम था, कैल्शियम कम था, और साइनस की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, कमर में दर्द था। वो सब चीज़ों में मुझे बिल्कुल आराम है, मुझे कोई भी गोली नहीं खानी पड़ रही। मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है, मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हम 15 साल से पतंजलि से जुड़े हुए हैं, और मेरा 4-5 दिन हो गया है वहाँ आए हैं।
और मेरा भी जो बीपी था तो 200 ऊपर था, 200 120 ऐसे था, 200 बाई 120 था, लेकिन 4 दिन में उसमें पर नॉर्मल हो गया। और मेरा मोटापा भी 4-5 किलो अभी कम घट गया है। और यहाँ का जो है नेचुरोपैथी जो भी चिकित्सा चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा साथ धर्मपत्नी भी आए हैं, उसका भी स्किन डिजीज था, वो 4 दिन में और ठीक अच्छा लग रहा है अभी उनको। इसलिए हम सबको अनुरोध करते हैं कि वहाँ पतंजलि आके सब चिकित्सा लें, आराम से ठीक होके जाएं। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। मुझे 2010 से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। मैं स्टूल तो पास हो जाता था, लेकिन मुझे यूरिन पास नहीं होता था। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठा रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पेशाब और निकलेगा, लेकिन निकलता नहीं था। जब से मैं स्वामी जी के आश्रम में आया हूँ, मेरे जो है इस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में मुझे पेशाब जो है रेगुलर आता है, कोई यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी वाइफ जो है जिसका नाम शशि है उनको भी लेके आया हूँ। इनको डॉक्टर ने घुटनों को एक्सचेंज करने के लिए कह दिया था, बदलने के लिए, लेकिन हमने कहा एक बार बाबा के आश्रम में चला जाए। तो बाबा के आश्रम में आने के बाद हमें कुछ बेनिफिट लग रहा है। हाँ जी, मेरा नाम शशि है। मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम थी और मेरे को डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, घुटने बदलने के लिए ही बोल दिया था। फिर मेरे को लगा कि मैं आस्था में गुरुजी का देखती हूँ चैनल में, तो मेरे को मन गया कि मैं जाके एक बार गुरुजी के आश्रम में जाके अपने घुटनों का इलाज करवाऊँ और थोड़ा देखती हूँ। और मुझे आराम मिला है, पहले से बहुत आराम मिला है। घुटनों की थेरेपी ही हुई है मेरी, और काढ़ा भी देते थे मेरे को सुबह और दोपहर को भी और शाम को भी, तीनों टाइम मुझे काढ़ा मिलता है। और गोखरू का काढ़ा मिलता है। और अभी तो 2 दिन से फास्ट चल रहा है फास्टिंग हो रही है। बस पहले से बहुत आराम है। यहाँ की व्यवस्था भी जो है बहुत अच्छी है। यहाँ पे सब जितने स्टाफ वाली हैं सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम स्वरण हुजा है और मैं गुड़गांव से आई हूँ। 74 मेरी ईयर्स एज है और मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी और कफ कोल्ड भी और घुटनों में भी दर्द था। और मैंने उसके लिए घुटनों के लिए जानू बस्ती, लीवर बस्ती ली। और एसिडिटी में तो मुझे 60% तो आराम मिल गया है, लेकिन कफ कोल्ड में थोड़ी अभी कमी है। तो या तो मौसम की वजह से है, जो भी है। तो बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी इच्छा थी बहुत यहाँ पर बाबा जी के आश्रम में आने की, वो मेरी पूर्ण हुई और मैं ठीक हो जाऊँगी पूरी तरह से। बाकी मेडिसिन उन्होंने जो दी थी डॉक्टर ने, वो मैंने ले ली और घर जाके ऐसा ही फॉलो करूँगी मैं। मेरा नाम मुन्नी देवी है, मैं मेरठ मोदीपुरम से आई हूँ। मेरा सर्वाइकल है और हार्ट की दिक्कत थी, तो मेरा सर्वाइकल तो ठीक हो गया। वे सर्वाइकल की पोटली लगाते हैं, पोटली के द्वारा ठीक हो गया। और मेरी हृदय बस्ती भी दी उन्होंने और बहुत अच्छी थेरेपी करी, इससे मुझे बहुत आराम मिला है। मेरे हार्ट की दवाई चल रही हैं, मेरे 5 स्टैंड डले हुए हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर योगेश रैना, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हरिपुर, हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरे को कैंसर हुआ था 2017 में, डिटेक्ट हुआ था राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। उसके बाद उन्होंने बोला ऑपरेशन होना है, तो हमें ऑपरेशन के लिए एक टेस्ट किया उन्होंने, कहा 15 दिन लगने इसके लिए। 15 दिन में मेरे भाई थे और मेरी मिसी थी, उन्होंने बोला भी अनुलोम विलोम कपाल भारती करते जाओ, आप क्या कर रहे हैं इधर बैठ के। 15 दिन में मैंने दिल्ली में यही किया, अनुलोम विलोम कपाल भारती किया। उसके ऑपरेशन के लिए चले गए, 6.5 लाख रुपया करा दिए। जब हम कहते रोबोट सर्जरी होनी है, तो तैयार हो गए हम। उसके बाद फिर उन्होंने ले गया अंदर, कोलोनोस्कोपी की, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, कुछ नहीं आया। और फिर मेरी मिसी बहुत ही ऑपरेशन हो गया। जब मैं देखा तो ऑपरेशन तो हुआ नहीं था। तो फिर डॉक्टर के साथ मेरे भाई ने बात की, कहते ये ऑपरेशन नहीं हुआ इसको निकला कुछ नहीं, डिटेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है अनुलोम विलोम कपाल भारती का इतना असर हुआ मेरे को, फिर वो कैंसर ख़त्म हो गया। और आज दिन तक मैं फॉलो पे रहता हूँ, दिल्ली में चेकअप कराने जाता हूँ, और आज तक मेरे को अब कैंसर के डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और अस्थमा मेरे को 35 साल से था, अनुलोम विलोम कपाल भारती करने से वो भी ठीक हो गया। मेडिसिन तो मैंने कम ही ली है, मेडिसिन ज़्यादा नहीं ली मैंने, इससे ही ठीक किए ज़्यादा। मेरा नाम उदयराज यादव, प्रतापगढ़ यूपी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी पथरी हुई थी कभी लगभग 20 वर्ष से थी।
और वो जो है मैंने बहुत जांच कराई, मैंने बहुत दवाइयाँ करी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो मैं वो यूट्यूब पे देखता रहा, तो मैंने पिछले वर्ष इसी माह में यही तारीखें जो चल रही मैं इसी में आया था और मैंने यहाँ जो है एडमिट होने के बाद मैंने अपनी दवाइयाँ शुरू किया यहाँ। और मुझे ग्लूकोमा भी था, ग्लूकोमा काफ़ी गंभीर था। वो एक की दृष्टि की हमारी ऑपरेशन हुआ, दूसरी के डॉक्टर बोले थे, लेकिन मैं परेशान हो गया था तो नहीं कराया ऑपरेशन। मैं यहाँ आया और आई ग्रीट और ये थेरेपियाँ मैंने लेना शुरू किया। 6 दिन मैं यहाँ रहा, इसके बाद मैं घर पे गया तो मैं वही फॉलो किया। और पथरी की जो लिथोम है और पेट में बहुत गैस बनती थी, अटूट गैस बनती थी पेट में, ऐसा जैसे सड़न टाइप का वो हो, तो लिथोम। इसके अलावा जो ट्राइगन था, ट्राइगन के बाद जो और दवाइयाँ थी क्या कहते हैं मेधावटी और जो है त्रिफला घृत, आई ग्रीट गोल्ड। और मैं उस समय तो सौंफ में दवा चल रही थी, सौंफ में लेके गया था, डाल रहा था आँख में। आँख जो है 35% लगभग ग्लूकोमा का मुझे रिलीफ हुआ। नहीं, मैं लाइट नहीं देख पाता था, मुझे इतनी दिक्कत होती थी। अब तो ठीक है, काफ़ी ठीक है, 35% लगभग आराम है। और जो है फिर मैंने घर पे गया तो वही फॉलो किया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते थे क्योंकि खान पान में थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मैं वो सारी दवाइयों को बराबर फॉलो करता था। उसके बाद मैंने फिर जो है 21 तारीख को मैं आया, एडमिट हुआ और मैंने जांच कराई। आज जांच कराई तो जांच में रिपोर्ट में आई पथरी नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और मुझे दर्द भी नहीं है। जिस जगह पर दर्द पेन होता था उस जगह पर दर्द नहीं है, इसे मुझे पूर्ण विश्वास है। और उसके बाद जो है थेरेपियाँ, ये सिरोधारा, नसें और एक्यूपंक्चर और क्या कहते हैं और थेरेपियों का नाम मुझे थोड़ा नहीं याद है। तो वो कमर की भी जो है वो उसकी थेरेपियाँ चल रही, पेट की भी थेरेपी चली। और ये क्या कहते हैं स्नान और तेल वगैरह जो मालिश से होती है, बड़ी अच्छी सुविधा है यहाँ की। स्वामी जी की सुविधा वैसे नंबर 1 पर विश्व की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा है और ऐसा होना चाहिए। मैं स्वामी जी से यही आशा विश्वास भी करता हूँ कि पूरे विश्व में इनका योगदान प्रथम है और रहेगा और रहना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर खुशबू शर्मा है। मुझे प्लांटर फेशियाइटिस मतलब एडी में दर्द होता था। ये मुझे 2016 से है और इसमें मैं नंगे पैर चल नहीं सकती थी और इसके लिए कस्टम मेड शूज़ पहनने पड़ते थे और इसका कोई इलाज नहीं था। काफ़ी डॉक्टर को दिखाया था बट उसमें यही था कि या तो इसकी सर्जरी होगी या स्टीरॉइड्स या पेन किलर, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस यही थे। कायरोप्रैक्टर फिजियोथेरेपी ली थी बट कोई कोई बेनिफिट नहीं मिला। पतंजलि मैं 19 तारीख को आई थी, 21 तारीख को मेरी श्रृंगी लगी थी। तो एक श्रृंगी लगते ही मेरा वो दर्द चला गया। अब मैं आराम से नंगे पैर चल भी सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, कोई भी कार्य कर सकती हूँ। मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ यहाँ आई हूँ। मम्मी को भी डायबिटीज़ में थोड़ा आराम है, पापा का हार्ट का स्टेंट का कुछ बताया था डॉक्टर ने, 70% ब्लॉकेज, दवाई चल रही है, अभी दर्द में आराम है। अभी और ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ और थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं, तो ये पूरा हील हो जाएगा। तो मुझे यही सब फ़ायदा हुआ है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि अब मैं आराम से चल सकती हूँ क्योंकि इतने सालों का दर्द है। काफ़ी सोचा नहीं था कभी कि ये चला जाएगा बट आज चला गया तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी वापस मिल गई है। धन्यवाद। मेरा नाम रेशम सिंह है जी, मेरा लड़का इंद्रवीर सिंह है। हम पंजाब जलंधर से के गांव में रहते हैं। हमारा गांव है, रहते हम इटली में हैं। तो हमने कई जगह से इनको बचपन से ही इनका दिमाग थोड़ा सा कम था। हमने कई जगह पर दवाई ली पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब 1 साल हो गया। 1 साल मेमोग्रेट खाई
तो इनको बहुत बहुत आराम है, बहुत दिमाग इनका चल गया, बहुत आराम है, बहुत 40 साल से ये ऐसे ही था। अब तो सारा सब कुछ इनको पता है, सब कुछ सही है। अब जहाँ आए हैं पतंजलि में, जहाँ बहुत अच्छा है, थेरेपी होती है, सब खान पीन योगा प्रबंध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा नाम गाबाणी रसीला सुरेश भाई है। मेरे को मुंह पे ऐसा हुआ था कि आप देख नहीं सकते, ऐसा आप देखकर डर जाते, ऐसा लगता था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा है। मैंने बॉम्बे से दवा ली थी, लेकिन इसमें स्टीरॉयड थी, इसलिए मेरे पति ने बोला ये तो छोड़कर बाबा की दवाइयाँ ले, तुझे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मैंने नीम धनवटी, गिलोय धनवटी और जुआरा का रस, वो क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा जूस, महामंजिस्टारिश, वही लिया, वही से मुझे बहुत अच्छा हुआ है। मैं उसका आभारी हूँ कि मेरे को ये दवाई लेने से मुझे अच्छा हो गया, और अभी भी लेती हूँ। 2 साल हो गए, लेकिन अभी कभी सर पे या हाथ पे कोई बार दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ट्रीटमेंट करवाने। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ की ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट आप निरोगी हो तो भी करवाइए, क्योंकि ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है कि ना पूछो बात। इसलिए मैं ये ट्रीटमेंट हर साल करवाऊँगी। ऐसे मुझे लगा है कि हर साल करवाने से शरीर में कोई रोग ही नहीं आता है। मेरा नाम चैनपाल सिद्धार्थ है, और ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है, 11 साल एज है। इसको डायबिटीज टाइप 1 डायग्नोस हुआ था। पहली बार हमने 7 फरवरी को शुगर चेक की। इसको बार बार यूरिन आ रहा था और प्यास ज़्यादा लग रही थी, तो हमने रात को 11:30 बजे के आसपास 7 तारीख में शुगर चेक की तो 536 आई। हम घबरा गए बहुत ज़्यादा, और हमने फिर इसको 8 तारीख में भुवानंद में दिखाया। वहाँ पे इसको इंसुलिन स्टार्ट की डॉक्टर साहब ने। उसके बाद हमने देहरादून में भी दिखाया 9 तारीख में, वहाँ भी यही टाइप 1 डायग्नोस हुआ शुगर, और इन्होंने इंसुलिन ही एडवाइस की वहाँ भी। उसके बाद मैंने स्वामी जी को पहले से फॉलो किया हुआ था फेसबुक पे, तो उसमें भी वीडियो देखता था। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट ठीक होते थे, मैंने वीडियो देखी, तो मैंने सोचा फिर अपनी बच्ची को यहीं पे एडमिट कराता हूँ। तो हम यहाँ पे 12 तारीख में आए, तो 12 तारीख उससे पहले 25 यूनिट चल रही थी इसकी पर डे। तो 17 यहाँ भी आके हमने 17 तारीख तक लास्ट दी है। 17 तारीख के बाद इसको हमने कोई इंसुलिन नहीं दी, और ये हमारी बच्ची काफ़ी ठीक है, आराम है इसको काफ़ी, अभी शुगर कंट्रोल है। मेरा सरोज नाम है, झुंझुनू जिले से। पहली बार तो मेरा थायराइड होगी, बाद में चिकनगुनिया होगी, बाद में गांठ होगी। गांठ है 250 ml की हीवा निकल वाली, दोबारा होगी। योगा करूँ मैं 4:30 बजे उठ के 5 बजे हूँ लेके 2 घंटा 7 बजे तक ऑपरेशन करवाया, दोबारा होगी। ये पूरा पेट में योगा ना करूँ ना, जो पूरे पेट में गांठ ही गांठ फैल जाए। ये ठीक है योगा करूँ जब, उड़ा के भी बहुत अच्छा लगे, और योगा करूँ जब भी एकदम सही रहूँ। पूरे शरीर में दर्द होगा वो पूरा दर्द मिटा लियो, कठे दर्द को नहीं हो रही। कमर में दर्द होगा, सिंगी लगवाई ही, और पूरी थेरेपी पूरी लगवाई ही, एकदम बहुत अच्छा लगे उड़ा के, ये दिक्कत नहीं है। मैं GLA विश्वविद्यालय मथुरा में एमेरिटस प्रोफेसर और रिसर्च एडवाइज़र हूँ इस समय। 13 वर्षों से मेरे घुटने में दर्द था। हमने बहुत ही एलोपैथिक दवा कराया, यहाँ तक कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी हमने 2 साल तक दवा कराया, लेकिन हमको रंच मात्र भी आराम नहीं हुआ। हमारे एक मित्र थे डॉक्टर BN तिवारी, उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि आप जाइए पतंजलि योगग्राम और वहाँ आपको लाभ होगा। मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया था, इसलिए कि जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैं दवा करा चुका था, तो हम सोचे कि ये आसन और व्यायाम से ये कैसे हमारा रोक जाएगा। लेकिन अविस्मरणीय ये मेरा इतना अनुभव है बुजुर्ग लोगों के लिए,
कम से कम भारतवर्ष की 90% बुजुर्ग जो है इस घुटने के रोग से परेशान हैं। मैं आज 6वां दिन है और मैं 100% आराम में हूँ। इस समय मैं दौड़ भी सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ और बिल्कुल ही हमको आराम है। इसलिए समाज के उन बुजुर्गों से मेरा संदेश है जिनके घुटनों में दर्द हैं कि वो पतंजलि योग ग्राम आवें और अपना उपचार करावें, अपना कल्याण करावें। न तो वो घुटना अपना बदलवावें, न तो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के चक्कर में पड़ के मेडिसिन करावें, वो आपको नुकसान करेगा। आप आइए पतंजलि योग ग्राम, यहाँ पर आपका उपचार होगा और गारंटी के साथ उपचार होगा। और मैं आपके सामने एक प्रकार से उदाहरण के तौर पर हूँ कि 13 वर्षों से मेरा घुटने का दर्द 7 दिन के अंदर सही हो गया। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप पतंजलि योग ग्राम आइए। धन्यवाद।